पिंकी मुनशियात केस में बड़ा इंकशाफ, तकरीबन 30 सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ हुआ। नरगिस उर्फ मलका जो बेसिकली चर्च का काम करती थी, मलका चर्च, उसका शोहर वकील खान जनाब वो भी एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार निकला। पिंकी का जो है 3 रोजा जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है और आज उसे जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। उधर पिंकी के 2 साबका शोहरों और 2 भाइयों के मुल्क से फरार होने के खदशे के पेश नजर पुलिस मुतहरिक हो गई है और इस सिलसिले में PINL में नाम डालने की दरख्वास्त मुतल्लिका हुकाम को साल कर दी गई कि उन्होंने बाहर ना जान देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं पिछले 12 घंटे में डेवलप हुई हैं, सारी आपके साथ शेयर करेंगे। सियासत के हवाले से भी बात होगी और जनाब पिंकी से रिलेटेड 30 सियासतदानों की लिस्ट जो है वो अब सामने आ गई है। 30 नाम है जो बताया जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आपको पिछले कई दिनों से बात कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आएगा और अब वैसा ही होना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये धमाका जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होता जा रहा है। मैं डिटेल से इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन सबसे पहली खबर जो है वो आपसे और मुझसे रिलेटेड है और वो ये है कि हुकूमत ने कल रात को जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए की जो है वो कमी कर दी है। ज़ाहिर बात है, ये जितने बड़े बड़े झटके लगे हैं, 5 रुपए की कमी जो है वो अब मैं क्या कहूँ, मैं इस पर क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। पेट्रोल की नई कीमत जनाब 409 रुपये 78 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 409 रुपये 58 पैसे हो गई है। तकरीबन 409 रुपये 410 रुपये जो है वो आप समझिए कि पेट्रोल और डीजल की जो है वो नई कीमत हो गई है। लेकिन ज़ाहिर बात है, मेरा ख्याल में जब तक ये कम से कम 300 या 300 से नीचे के लेवल पे कम से कम नहीं आएगा, वैसे तो ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब तक जो है वो कोई रिलीफ नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। लोग परेशान ही हैं और परेशान ही रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो पेट्रोल और डीजल के हवाले से, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इंडिया में, भारत में 4 साल के बाद हुकूमत ने पहली दफ़ा पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया है। 4 साल के बाद अंदाज़ा करें, और वो भी सिर्फ 3 रुपये, जिस पर अपोजिशन जमातों और अवामी हल्कों की जानिब से शदीद तनकीद वहाँ पर की जा रही है कि ये क्या कर दिया आपने। रॉयटर्स के मुताबिक इंडियन हुकाम का कहना है कि इस इजाफे की वजह आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस मुकामी मार्केट पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। और 4 बरस बाद होने वाले इस इजाफे के बाद दारुल-हुकूमत दिल्ली में डीजल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 90.67 रुपये, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है 97.77 रुपये फ़ी लीटर जो है वो अब बन गई है वहाँ पे। मतलब ये इतना अभी भी पाकिस्तान से कितना बड़ा फ़र्क है इसका। और लेकिन सिर्फ वहाँ पे 3 रुपए के इजाफे के बाद भी जो है वहाँ पे एक तूफान आ गया वहाँ पे कि जनाब ये किस तरह आपने इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे पहले भारत में आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ था वो 2022 में हुआ था और मार्च 2024 में लोकसभा इंतखाबात से चंद रोज़ कबल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फ़ी लीटर एक्चुअली कमी कर दी गई थी और अब जाके जो है वो 4 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर भी जो है अच्छा खासा एहतजाज हो रहा है। कांग्रेस की जानिब से, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उनकी ऑपोजिशन जमात है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, इन्फ्लेशन मैन मोदी हैज़ वंस अगेन अनलीश्ड द व्हिप ऑन द पब्लिक टुडे। पेट्रोल एंड डीजल हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 3 रुपीज़। Meanwhile, CNG prices have also been raised by 2 rupees. Elections over, Moody's recovery begins. तो जनाब वो मोदी को जो है उन्होंने उड़ा के रख दिया इस बात के ऊपर कि जनाब ये देखेंगे इन्फ्लेशन में ये महंगाई वाला बंदा है, महंगाई लेके आंदा है, तो उसके ऊपर जो है उसकी अच्छी खासी क्लास हो रही है। और हमारे यहाँ पे हाल देखें, यहाँ पे मतलब कट्ठे 40 रुपये 35 रुपये, गल ही कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेवी 117 रुपये की आपने कर दी, कोई पूछने वाला नहीं, जिस तरह मर्जी दिल करता है बढ़ाओ, डजेंट मैटर। जब आपके वजीर आपके अपने मुंह से बात ये कह रहे हो कि जनाब हमें ये लेवी जो है वो इसलिए बढ़ानी पड़ती है, और मैंने एक्चुअली बात पहले कही थी, अब वजीर जो है उनके बयानात मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब हो गए, हुज़ैफा रहमान साहब हो गए, उनके बयानात मौजूद हैं कि जी जब टैक्स नहीं इकट्ठा होगा तो लेवी बढ़ानी पड़ेगी, क्या करें। सो टैक्स ना इकट्ठा करना आपकी नाअहली है, ठीक है, ये आपकी नाअहली है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके जिसमें आप टैक्स इकट्ठा कर सकें। तो आपने आसान हल यही निकाला कि भाई इस मुल्क में हर बंदे को पेट्रोल की ज़रूरत है, हर घर को पेट्रोल की ज़रूरत है, तो सी एन जी नहीं देंगे तो फिर एन जी सही, एलो जी आया जाए गौरी, ठीक है। और आपने 117 रुपये की लेवी उसके ऊपर जो लगा दी। खैर, अब हुआ क्या है कि महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के मनफी असरात जनाब वो आना शुरू हो गए और एक हफ्ते के दौरान जो है 0.47% इजाफे के साथ सालाना बुनियादों के ऊपर महंगाई की शरह जो है वो 14.52% के ऊपर जा पहुंची है। 14.5% जो है वो महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। और इदारे शुमारियत ने हफ्तावार बुनियादों के ऊपर महंगाई की रिपोर्ट जारी की। एक हफ्ते में 23 अशिया महंगी हुई हैं, जबकि सिर्फ 9 की कीमतों में जो है
वो कमी रिकॉर्ड की गई है। अब आप इसको बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ कि ज़रा कंपैरिजन करें कि इंडिया में क्या होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा जनाब हुकूमत पंजाब ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र ताजरों और दुकानदारों को बड़ा रिलीफ देते हुए लॉकडाउन के तहत दुकानें जल्दी बंद करने का हुक्म जो है 1 जून तक जो है वो मुअत्तल कर दिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को 1 जून तक लॉकडाउन के तहत 8 बजे तक दुकानें बंद करने से इस्तिस्ना मिल गया है। और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने भी शहर में कारोबार की बंदिश के हवाले से इस्तिस्ना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं इसके ऊपर एक बात करना चाहूँगा एक्चुअली, मुझे ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स के हवाले से। चले बाकी तो ज़ाहिर बात है कारोबार जो है वो करते थे, लेकिन मैं वैसे बाय द वे मैं प्रो हूँ इस बात के ऊपर कि दुकानें जल्दी बंद होनी चाहिए। मैंने खुद भी बिज़नेस कर चुका हूँ, माजी के अंदर रिटेल का बिज़नेस हमने किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल फजूल आर्गूमेंट है कि जनाब 10-10 बजे तक, 11 बजे तक, 12-12 बजे तक जो है वो आप दुकानें खोल के रखें। ये सिर्फ और सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है यही कहा जाता है जब बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, जब मार्केटें इतनी देर तक खुली रहती हैं, सिक्योरिटी के बहुत बड़े मसाइल होते हैं। आपकी जो लोकल पुलिस होती है, ज़ाहिर बात है जुर्म जो है वो ज़्यादातर अंधेरे में होता है। आपकी जो लोकल पुलिस होती है उसकी पहले ही नफरी इतनी कम है, आप उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी डाल देते हैं कि जनाब लाखों करोड़ों का बिजनेस जो मार्केटों के अंदर हो रहा होता है, आप वहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, और नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद ये होता है। सो इट्स बेटर कि मगरब के बाद जो है वो मैक्सिमम 8 बजे तक दुकानें बंद होने चाहिए। बहरहाल अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है उनके लिए, 1 जून तक जो है उन्होंने कह दिया कि जनाब आपको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन एक एरिया जो है जो मेरे लिए बहुत कंसर्निंग था, वो था फूड डिलीवरीज का। उससे बहुत से लोगों के रोज़गार जो है वो जुड़े हुए थे, और ज़ाहिर बात है लोगों ने रात का खाना अगर खाना है तो वो रात का खाना जो है रात के वक्त ही ऑर्डर करेंगे ना। वो ये तो नहीं हो सकता कि रात का खाना जो है वो शाम को 5 बजे ऑर्डर कर दें। खाना तो लोगों को फ्रेश ही चाहिए होता है। तो वो भी हुकूमत ने जो है वो सारी डिलीवरीज वगैरह जो है वो बंद करवा दी थी, और टेक अवेज वगैरह इस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह को बंद नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर बात है उनकी रोज़ी रोटी उसके साथ चलती थी, तो कम से कम अब उनको इस्तिस्ना दिया, विच आई थिंक इज़ अ गुड स्टेप। अच्छा जी, इसके अलावा अब ज़रा आइए मनशियात की तरफ चलते हैं। मतलब मैं उसके हवाले से रिलेटेड आपको ज़रा खबरें दे दूँ। हमने आपको पिछले दिनों एक वो जो कोकेन क्वीन चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके बारे में अपडेट देता हूँ मैं आपको। लेकिन हमने आपको एक और मनशियात फरोश खातून नरगिस उर्फ मलका की डिटेल्स भी आपके साथ हमने शेयर की थी, और उसके हवाले से भी हैरान कुन इंकशाफात आए हैं, और आप हैरान हो जाएंगे जब ये मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। पता ये लगा है कि जनाब नरगिस उर्फ मलका जो बेसिकली चर्स का काम करती थी, मलका चर्स इसको मतलब आप कह सकते हैं, उसका शौहर वकील खान जनाब वो भी एक रिटायर्ड पुलिस एहलकार निकला है। वो जो दूसरी थी उसका मियाँ भी जो है वो पुलिस वाला था, उसने बाय द वे 2 शादियाँ की हुई थी, पहले वकील से की फिर पुलिस से की। उन्होंने कहा कानून पूरी तरह हाथ में ले लो। तो यहाँ पे भी जो है नरगिस और मलका जो है उसका शौहर भी जो है वो पुलिस वाला निकला है, रिटायर्ड हो चुका है वो, जो पहले गिरफ्तार हो चुका है। मियाँ बीवी और बेटे ताहिर का मुनशिया नेटवर्क जेल तक फैला होने का इंकशाफ हुआ है। मतलब मियाँ बीवी भी और बेटा भी ऐसे काम में। अच्छा, वो दूसरी का भी यही चक्कर था, पूरा टब्बर एक ही काम करता था। वो क्या भाई तो क्या बहन तो क्या भाई की गर्लफ्रेंड, सारा ने ऐसा काम तलाया सी कि भाई जितने लोग होंगे उतनी अच्छी बात है। यहाँ पे वैसे आमतौर पे ना बिजनेस दुकानों की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ पे आमतौर पे बिजनेस के अंदर ये होता है कि बाप ने जो है कारोबार अगर अच्छा किया है, कल को वो बेटे के लिए एक और ब्रांच खोलता है, फिर दूसरे बेटे के लिए एक और ब्रांच खोलता है कि चल पुत्र तू भी है कम कर, ठीक है, जाके अड्डा संभाल। तो यहाँ पे जो है मुनशियात के हवाले से भी जो है ना वो कहे भाई लोग बहुत कम पड़ गए हैं, अपने रिश्तेदारों के अंदर बांट दो सारा कुछ। इसके अलावा जनाब तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि मुलज़मा का बेटा ताहिर जेल पुलिस से राब्ते में था, और उसी के ज़रिए मुनशियात वहाँ तक सप्लाई की जाती रही। नरगिस और मलका मुनशियात पोश इलाकों में भी सप्लाई करती रही। पुलिस के मुताबिक वकील खान को मुनशियात समेत शाहरा भुट्टो से गिरफ्तार किया गया था। वकील खान ये जो इसका मियाँ था। शौहर की गिरफ्तारी के बाद मुलज़मा ने मुनशियात का नेटवर्क बेटे ताहिर के ज़रिए चलाया। मुलज़मात को मुनशियात कोयटा से फजल वली नामी शख्स लाकर देता था, जो ये अपने घर में छुपा कर रखते थे। तफ्तीशी ज़राए ने मजीद बनाया कि मुनशियात फरोश खानदान ने ज़िला मलीर में 3 घर खरीद रखे थे। कायदाबाद पुलिस ने 13 मई 2026 को खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश नरगिस और मलका को गिरफ्तार किया था, जो पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब मुलज़मा है। पुलिस के मुताबिक नरगिस और मलका के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। मुलज़मान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई और फ़रोग करने में मुलविस हैं। मजीद मुलविस मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा पिंकी की तरफ।
तो जनाब पिंकी का जो है 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है और आज उसे जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। उधर पिंकी के 2 साबका शौहरों और 2 भाइयों के मुल्क से फरार होने के खदशे के पेश नज़र पुलिस मुतहरिक हो गई है और इस सिलसिले में PINL में नाम डालने की दरख्वास्त मुतल्लिका हुकाम को अरसाल कर दी गई कि उन्होंने बाहर ना जान देना। पुलिस राय के मुताबिक साउथ पुलिस ने मतलूब अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड समेत दीगर तफसीलात PINL को अरसाल की, जिनमें पिंकी के दोनों साबिक शौहरों को बैरून मुल्क जाने से रोकने की सिफारिश है। पुलिस राय ने बताया कि साबिक शौहर नासिर अली और पुलिस अफसर अकरम तफ्तीश के लिए मतलूब हैं, जबकि PINL फहरिस्त में मुलजिमा के भाई नासिर और शौकत बख्श के नाम भी शामिल हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि तहकीकाती हुकाम ने 4 अफराद के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा जाहिर कर दिया है। 4 अफराद के नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा ARY ने जनाब ये रिपोर्ट किया है कि पिंकी मुनशियात केस में बड़ा इंकशाफ, तकरीबन 30 सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। मैं आपको बहुत देर से पहले आपको कह रहा था कि आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना खुरे कहाँ से निकलना शुरू करे होंगे, तो 30 सियासतदानों के नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं कि जनाब जो इसके कस्टमर थे। अब जाहिर बात है कस्टमर जो है ये बैठ के वहाँ पे ग्रोसरी का काम तो करती नहीं थी, मुनशियात का काम करती थी। तो यहाँ पे सियासतदानों के नाम भी आ रहे हैं कि वो भी जनाब उनसे लेते थे। अब इसमें ये पिंकी केस की रिपोर्ट जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध को पेश कर दी गई है। पिंकी के गाहकों की तफसील भी सिंध हुकूमत के हवाले की गई है। कराची से गिरफ्तार कोकेन क्वीन पिंकी नेटवर्क के राइडर्स, कैरियर्स और हैंडलर्स की तफसीलात जो है वो भी सामने आई हैं और पिंकी कोकेन नेटवर्क के 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स का डेटा हासिल कर लिया गया है। कराची में मुलजिमा के भाई शौकत के जरिए कोकेन नेटवर्क जो है चलाया जाता था। वही भरा वो बेटे के साथ करती थी, यहाँ पे भाई इन्वॉल्व है। पिंकी कोकेन नेटवर्क के मरकजी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, अदास और आकिब के नाम से हुई है। कराची में सरगर्म कोकेन नेटवर्क के 8 राइडर्स का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और विहाड़ी से है। कराची में नेटवर्क के लिए सबा और अनम उर्फ ऐना नामी ख़वातीन बतौर कैरियर काम कर रही थी। हैंडलर्स हमजा 70,000 रुपये महाना पर कोकेन नेटवर्क में जो है वो काम कर रहा था। क्या बात है, मतलब पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था। इसके अलावा वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि जी पिंकी के गाहकों की लिस्ट हमारे हाथ में आ गई है। सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए उन्होंने कहा वफाकी तहकीकाती इदारे यानी कि FIA की मदद से मुनशियात फरोश पिंकी गिरफ्तार हुई। मामले की तहकीकात हो जाने दें, हक़ाइक़ से ऐवान को आगाह करूँगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुनशियात हमारे बच्चों और हमारे घरों में मुनशियात आ गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे से मुनशियात का खात्मा हो। कम से कम ये कहने दें कि देर आए दुरुस्त आए, हमें अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप भाईजान देर आए, कितनी देर आए ज़रा ये तो देखें। 2008 से गवर्नमेंट में बैठे हुए 18 साल के बाद यहो जी चीज़ फड़ी गई है ताड़े को। अंदाज़ा करें ज़रा, 18 साल लगे हैं आपको इस किस्म का नेटवर्क ब्रेक करने में और अभी ये एक है, अभी ये एक पिंकी है। कितनी पिंकियाँ वहाँ पर कराची में घूम रही हैं भाई, आप ज़रा अंदाज़ा तो करें। इसके अलावा जनाब दूसरी जगह अभी ये बात करें तो वहीं पे एक और ख़बर ये है कि सक्खर पुलिस की रास्ते से 2 बासर मुनशियात फरोश ख़वातीन फ़रार हो गई। मैं हैरान हूँ ये ख़वातीन इतनी ज़्यादा मुनशियात के अंदर किस तरह इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक नसीमा खोसो और जकिया खोसो को गुज़िश्ता रोज़ खोसा गोट में मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 2 ख़वातीन समेत 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद हुई। तमाम गिरफ्तार मुलजमान को थाना साइट में लॉकअप किया गया था। ताहम 2 ख़वातीन फरार होने में कामयाब हो गई। अब आप अंदाज़ा करें कि पुलिस के हाथ से जो है ख़वातीन भागने में कामयाब हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन पिंकी के हवाले से जो डेट्स अब तक जो अपडेट्स आई हैं वो ये बताती हैं कि जनाब पैसा वावा लगाती थी, वो पुलिस वालों को पैसा वावा लगाती थी, बड़ा टिका के रिश्वत लगाती थी। करोड़ों के अंदर उसने रिश्वत दी हुई है और जिसकी वजह से उसके केस भी हल्के बनाए जाते थे, उसमें लूप होल्स रखे जाते थे और ना उसे इश्तिहारी करार दिया जाता था, ना उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे होते थे, क्योंकि जनाब पैसा चलता था। और जब उसका कोई भाई पकड़ा जाता था या कोई और पकड़ा जाता था तो पैसा देकर उनको छुड़वा भी लेती थी। तो यहाँ पे भी अब 2 ख़वातीन फ़रार हो गई हैं। अब क्यों किस तरह फ़रार हुई जारी बात है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये फ़रार हो गई हैं। इसके अलावा जनाब लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे 2 बहनों से ज़्यादती करने वाले 2 मुलजमान जो है वो गिरफ़्तार हुए थे। ये 2 बहनों के साथ ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। उन दोनों मुलजमान जो है मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो मारे जा चुके हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान CCD चौंग की हिरासत में फ़रार हुए और अपने साथी की फायरिंग से हलाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने घरेलू मुलाजमा 2 बहनों को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़कियों की उम्रें 22 और 15 साल हैं। 15 साल लड़की की हालत तशवीशनाक है, जबकि दोनों लड़कियां रिक्शे के इंतजार में बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई थी। इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 7 मई की रात पेश आया। इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा लड़कियों के वालिद की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया था।
इसके अलावा कराची के इलाके कोरंगी में खातून को हरासा करने वाले मुलजिम को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, जिसमें मुलजिम खातून को हरासा करने के बाद फरार हो गया। DIG ईस्ट जोन की हिदायत के ऊपर SSP कोरंगी ने नोटिस लेते हुए सख्त एक्शन लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए फौरी टीम तश्कील दी। थाना अवामी कॉलोनी पुलिस ने खुफिया मालूमात बेहतरीन कार्रवाई करते हुए मुलजिम को 12 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार किया है और उसकी शनाख्त जो है मोहम्मद दानिश वल्द मोहम्मद नासिर के नाम से हुई है। SSP कोरंगी का कहना है कि ख़वातीन की इज़्ज़त के तक़द्दुस को मुक़द्दम रखते हैं, इस तरह की हरकत नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इसके अलावा कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जनाब साने 9 मई और जलाओ घिराव के मुकदमात में अदम शवाहिद पर साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान, साबिक रुकन सूबाई असम्बली राजा अजहर समेत 4 रहनुमाओं की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन PTI रहनुमाओं पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने साबिक MNA फ़हीम खान, MPA राजा अजहर समेत 4 रहनुमाओं को जो है वो अदम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर बरी कर दिया। इसके अलावा मुलजिमान शाहनवाज जदून और शहजाद को भी जो है वो बरी कर दिया गया है। इसके अलावा सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सियासी कैदियों से मुलाकातों के लिए सेनेट अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। ऐवान बाला में खिताब करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कमेटी इमरान खान और दीगर कैदियों से मुलाकात करके रिपोर्ट जो है ऐवान में पेश करे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता ने कहा है कि जी मंगल से पहले पहले इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनकी फैमिली और डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए और इमरान खान और बुशरा बी को इलाज की मुनासिब सहूलत दी जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर सख्त रद्द-ए-अमल होगा। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो मंगल को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अडयाला आएंगे। वो कैसे आएंगे, कितनी तादाद में लोगों के साथ आएंगे, अडयाला जेल तक कैसे पहुंचेंगे और फिर वहां से उन पर कैसे दबाव डालना है, वक्त आने पर पता चल जाएगा, क्योंकि आगे ईद है और अदालतों में छुट्टियां होने वाली हैं। ऐसा मामला अब नहीं चलेगा। तलाल चौधरी साहब वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान से मुतल्लिक, उनकी सेहत से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा गुमराहकुन है, हक़ाइक़ के बरक्स है, उनकी आंख ज़ाया नहीं हुई है, कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश जो है वो ना की जाए। इसके अलावा जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अभी चीन के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर गए हुए थे, उस वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये सामने आई है कि उनका जो पूरा वफ़द था उसने ख़ास तौर पे बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के जो है वो साइबर सिक्योरिटी के इकदाम जो है वो उन्होंने उठाए हुए थे। अब वो इकदाम क्या थे ये ज़रा सुनिएगा। उसमें बताया गया कि वो अपने असली जो फ़ोन्स थे, असली फ़ोन से मुराद कि वो फ़ोन जो वो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस ट्रिप के अंदर वो साथ ही नहीं लेकर आए थे। इसके अलावा लैपटॉप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें वो लेकर ही नहीं आए साथ, और ये उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने इसको कैरी नहीं करना, आप कोई आम से फ़ोन जो है वो यूज़ कर लें जिसमें कम से कम जो है वो फीचर्स हों। और उसके बाद उन्होंने वो फ़ोन्स जो है वो इस्तेमाल किए, वही लैपटॉप्स, iPad वगैरह, कोई भी जो है वो ऐसे वो वाले नहीं थे जो वो रोज़ाना यूज़ करते थे। बाद में इस पूरे ट्रिप के दौरान जब वो ट्रिप ख़त्म हो गया तो जाते जाते एक उन्होंने बकेट या बास्केट रखी हुई थी, सबको कह दिया गया अपने फ़ोन जो है यहाँ पे फेंक दें, जहाज़ के अंदर आपने नहीं लेकर आना, आपने जिस जहाज़ से वापस जाना है उसके अंदर आपने लेकर ही आना है, यहीं पे फेंक दें। अब इनका ये क्यों हो रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर साथ लेके जाएंगे तो उसको चाइना की जानिब से जो है वो हैक कर लिया जाएगा, चाहे वो चार्जिंग पोर्ट के ज़रिए हो, चाहे वो वाईफाई के ज़रिए हो, कहीं इसको हैक कर लिया जाएगा। और अगर हैक कर लिया गया तो हमारी टॉप सीक्रेट चीज़ें जो है वो इनको मालूम होना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वो साथ ही नहीं लेकर गए। और साथ ही साथ ये खबर भी साथ आई है कि इस दौरे के दौरान जो है वो चाइना की जानिब से, सारी बात है, जब मेहमान आते हैं तो उनको गिफ्ट्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, तो वो तमाम गिफ्ट्स, वो छोटी से छोटी आइटम, चाहे वो कोई पिन ही क्यों ना हो, सबको कह दिया गया कि जनाब ये आपने जहाज़ के अंदर लेके वापस नहीं जाना, इधर ही ऐसे सुट के जाओ, कोई चीज़ वापस नहीं जाएगी। मतलब इतना खौफ था इनको चाइनीज़ का कि जनाब ये हमारे बारे में कुछ ना कुछ ये कर लेंगे, ये हमें हैक कर लेंगे या इनको हमारे बारे में पता लग जाएगा। और ज़हन में रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो IT की दुनिया के मतलब जाने माने नाम जो है उनके साथ गए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद चीनियों का जो है वो इतना डर था कि जनाब ये जो है वो हमसे बड़े तगड़े हैं और कहीं हो सकता है कि इन्होंने हमारे सिस्टम्स कहीं हैक ना कर लें। तो मैं तो हैरान हूँ कि पता नहीं जहाज़ किस तरह लैंड करवा लिया उन्होंने, वरना हो सकता है जहाज़ का भी उनको डर हो कि जनाब जहाज़ जो है वो चीनी सरजमीन के ऊपर लैंड कर गया, कहीं वो भी हैक ना हो जाए। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी का फैसला दीगर ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था। उन्होंने चीन के दौरे से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका मुस्तक़बिल में ईरान पर दोबारा हमले भी कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की फ़ौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया है, ताहम 1 माह की जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, तो अब शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क जो है वो करना पड़ सकता है।
इसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से तहवील में लिए गए जहाज़ों में सवार 20 ईरानी और 11 पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई में कामयाबी हासिल कर ली है और उन्हें वतन वापस लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने सिंगापुर के ज़रिए 11 पाकिस्तानी और हमारे बरादर मुल्क ईरान के 20 शहरियों को वतन वापसी में कामयाबी हासिल कर ली है, जो अमेरिका की जानिब से गहरे समंदर में तहवील में लिए गए जहाज़ों के ऊपर जो है वो सवार थे। इसके अलावा बांग्लादेशी सहाफ़ी सलाउद्दीन शुएब ने जनाब एक ट्वीट किया है। ब्लिट्स एक अखबार है वहाँ का, उसके वो एडिटर हैं। उन्होंने ये क्लेम किया है कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म तारिक रहमान के आइंदा दौरे चीन के फ़ौरन बाद बांग्लादेश के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के ऊपर जाएंगे। दिस विल बी ह्यूज कि कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर लैंड करे और उसके बाद इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल होगी। ऑब्वियसली वी विल स्टिल वेट, क्योंकि पाकिस्तान ने फॉर्मली अब तक इसको अनाउंस नहीं किया है। लेकिन बांग्लादेश के ये जर्नलिस्ट हैं जो ये बात क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इस तरह का जो है वो एक बड़ा दौरा होने वाला है। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा इकदाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से उठाया गया। आई मस्ट कमेंड हर फॉर दैट। उन्होंने सूबे भर में जो मैन होल के ढक्कन है उसके नीचे सेफ्टी नेट बनाने का हुक्म दिया है। अब ये जो सेफ्टी नेट है, आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं कि लोग जो है वो खुले मैन होल्स के अंदर जो है वो गिरे। आपको याद होगा यहाँ पे लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया था, जब एक माँ और उसका बच्चा जो है वो एक मैन होल के अंदर गिर गए थे और वो जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद से इसके बारे में जो है वो बड़ी शदीद आवाज़ें उठी थी कि जनाब इसका कुछ होना चाहिए। तो नायलॉन से बना हुआ एक नेट जो है वो अब डिसाइड किया जा रहा है कि उसे जो है वो मैन होल के नीचे लगा दिया जाएगा, ताकि अगर कल को मैन होल चोरी भी हो जाए तो कम से कम वो जो नेट है, वो जो सेफ्टी नेट है, उसके ज़रिए कोई उसके अंदर गिरे ना। सो आई होप दिस सस्टेन्स। जाहिर बात है ये तो जब चलेगा, जब ये एक्सपेरिमेंट में आएगा, जब ये प्रैक्टिकल यूज़ में आएगा, तब पता लगेगा ये कितना सस्टेनेबल है। बट एटलीस्ट देयर समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ सोचा तो जा रहा है कि यार इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मरियम नवाज़ की जो है इस बारे में तारीफ़ बनती है कि उन्होंने कम से कम ऐसा कदम जो है वो उठाने का फ़ैसला किया है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।